अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन के एग्जांपल सॉल्व करेंगे और विद वन मेथड हम इसको कोशिश करेंगे ताकि जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, इफ टू पेंसिल्स कॉस्ट 15 रुपीज, हाउ मैनी पेंसिल यू कैन बाय विद 90 रुपीज। तो इसमें दो चीजें हैं, एक क्या है हमारे पास पेंसिल्स हैं और दूसरा क्या है उनकी प्राइस है, यानी उनकी कितनी कॉस्ट है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी पेंसिल। तो हाउ मैनी किसके साथ आ रहा है, पेंसिल के साथ। तो जो अननोन होता है उसको हमने ना फर्स्ट कॉलम में लिखना है और जो नोन है उनको सेकंड में लिखना है। अब हमें पता है 2 पेंसिल्स हैं तो उनकी कॉस्ट क्या है, 15 रुपीज है और हमें ये मालूम करनी है। तो इनको हम एक्स कह सकते हैं और इनकी प्राइस क्या है 90। तो आपने एक चीज अंडरस्टूड कर लेनी है, जो हमारे पास अननोन वाली टर्म होगी उसके लिए हम जो एरो बनाएंगे उसको ऊपर की तरफ बनाएंगे। जो भी हम एरो ऊपर की तरफ बनाएंगे उसको जब नीचे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये 2 और x है ना, तो इसको जब नीचे लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, x/2 लिखेंगे। यानी जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका एरो ऊपर की तरफ है, उसको जब हम नीचे लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में तो वो क्या होगा, नीचे वाली टर्म ऊपर आएगी, ऊपर वाली नीचे। और अब ये देखना कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन, इसके एक मेथड है। वो ये है कि आपने ये चीजें नहीं देखनी, आपने इनको उनकी जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो वैल्यू दी हुई है उसको इग्नोर कर देना है। ये अब हमारे पास पेंसिल्स हैं और ये कॉस्ट है। अब हमें इन दोनों अल्फाज जो वर्ड है इनका रिलेशन निकालना है। अब आपको पता है कि अगर हम एक पेंसिल लें तो उसकी प्राइस जो है जो भी हो, अगर 2 लें तो 1 से ज्यादा होगी, यानी पेंसिल ज्यादा होंगी तो क्या होगी, कॉस्ट ज्यादा होगी। अगर पेंसिल कम होगी तो इनकी कीमत क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट का रिलेशन जो होगा उसका एरो हम इस तरह बनाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, x/2 है और ये क्या हो जाएगा 90 और 15। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये 2 कैंसिल आउट करने के लिए हमने दोनों साइड पे क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है। इस साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 15 का टेबल 6 तक पढ़े तो 90 आता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 12। पेंसिल जो है उनकी तादाद क्या होगी, 12 होगी। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, लेकिन इसको भी समझने का वही तरीका होगा। ये देखिए, अगर हम कोई वर्कर है, आपके घर में कोई काम हो रहा है, ठीक है, आपने एक कमरा बनाना है। अगर आप एक मिस्त्री को लगाते हैं, एक वर्कर को लगाते हैं, तो वो कम दिन लेगा या ज्यादा दिन लेगा, ये सोचिए। चलिए आपने सोच लिया, अगर एक ही जगह आपने क्या कर किया है, 2 लगा दिए मिस्त्री या 3 लगा दिए, तो क्या होगा, बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा काम, बानिस्बत इसके कि एक मिस्त्री जो है वो काम करे। तो इसका मतलब है डेज और वर्कर्स में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। डेज और वर्कर में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है। यानी वर्कर आपके पास ज्यादा है, जो काम आप करवा रहे हैं वो जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। अगर वर्कर कम है तो दिन ज्यादा लगेगी। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। A project can be completed by 150 workers in 40 days। यानी 150 वर्कर जो है वो 40 दिनों में काम कर लेते हैं, एक जो प्रोजेक्ट उन्हें मिला हुआ है, चाहे वो घर बना रहे हैं या रोड का कोई भी काम है। बट प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रॉट 30 मोर वर्कर्स, यानी 30 जो है ना वर्कर और आ जाते हैं, लेकिन कितने दिनों बाद, आफ्टर 16 डेज। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड। यानी अब हमने बताना है कि दिन बाकी कितने लगेंगे कि ये काम मुकम्मल हो जाए, जबकि वर्कर और आ गए। तो अब हमें पता है वर्कर पहले कितने थे 150, उसमें कितने ऐड हो गए 30, तो टोटल वर्कर हमारे पास क्या हो गए 180 हो गए। और जब डेज की हम बात करें तो 16 डेज बाद वो जो है नए वर्कर आए हैं, तो क्या करेंगे 40 में से 16 माइनस करेंगे 24। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए, अगर ये हमारे पास 150 ही होते
अगर ये वर्कर हमारे पास 150 ही होते तो जो काम बचा हुआ था वो कितने दिनों में मुकम्मल हो जाना था, बाकी 24 दिनों में। तो इसका मतलब क्या है कि 24 डेज में वो 150 वर्कर जो है काम मुकम्मल कर लेते। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब हमारे पास वर्कर की तादाद क्या हो गई है, 180 हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वो डेज मालूम करना है। तो जैसे आपको बताया है कि जो फर्स्ट होगा उसका आपने एरो ऊपर की तरफ ले जाना है और ये क्या होगा, रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे, यानी एक्स नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा और 24। और दूसरी साइड पे ये अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब वर्कर ज्यादा होंगे कोई काम करने के लिए तो दिन कम लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या तल्लक है, रिलेशन है इनवर्स का। इनवर्स रिलेशन है तो ये क्या होगा, जिस तरह ये लिखा हुआ है उसी तरह हम लिख देंगे इन फ्रैक्शन फॉर्म। 150 ऊपर है तो 150 ऊपर और नीचे 180। तो अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, 24 जो है इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड पे भी, ताकि ये कैंसिल हो जाए। 150 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 24। तो इसको हम अगर सिफर से सिफर कैंसिल होगी और 3 का टेबल 5 तक, 3 को 6 तक, सिफर से सिफर कैंसिल कर देंगे और 3 का टेबल 5 तक पढ़े तो क्या होगा, 15 3 5 are 15 और 3 6 are 18 और 6 1 और 6 और 6 4 are 24। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी हमारे पास आंसर आ रहा है 20। यानी बाकी जो है 20 डेज, यानी अगर आपके पास 30 वर्कर ज़्यादा आ रहे हैं और टोटल 180 आ रहे हैं तो आपके दिन 24 की बजाय कितने होंगे, 20। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसमें क्या है, 10 men can assemble 400 cycles in 8 days। यानी इसमें अब 3 चीजें हैं, वर्कर्स है, मैकेनिक है, ठीक है, उसके बाद साइकिल्स है, नंबर ऑफ साइकिल्स, उसके बाद डेज है। तो हमने क्या किया, आगे देख ले, हाउ मैनी साइकिल्स 5 men। यानी अब दूसरा जो है पार्ट उसमें क्या है, मैन भी गिवन है, will assemble if they work for 16 days। डेज भी गिवन है लेकिन हाउ मैनी, यानी हमारे पास ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको पहले लिखा साइकिल्स को। अब देखिए 400 साइकिल्स जो है पहली स्टेज में कितने लोग हैं, 10, कितने डेज में मुकम्मल करते हैं। अब x यानी साइकिल्स की तादाद और मैन क्या है, 5 है और डेज हमारे पास क्या है, 16 है। अब हमने ये नंबर्स इग्नोर कर देने और हमने क्या करना है, जो मैन और साइकिल्स का रिलेशन है और डेज और साइकिल्स का रिलेशन ये देखना है। अब देखिए साइकिल्स जो है वो कौन बना रहा है, मैन है या मैकेनिक्स हैं जो काम कर रहे हैं, और दिनों की तरह। अब ये देखिए अगर मैन ज्यादा हो जाए तो साइकिल्स की तादाद बढ़ेगी या कम होगी। ये फर्स्ट एरो हमने लगा लिया ऊपर की तरफ। तो साइकिल्स ज्यादा कब बनेगी, जब मैन ज्यादा होंगे, जब मैन कम होंगे साइकिल क्या होंगे, कम। तो ये क्या हुआ हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन। अब डेज है, डेज जितने ज्यादा हों उतने ज्यादा साइकिल बनेंगे। मतलब एक दिन में अगर फॉर एग्जांपल मैन को छोड़ दें, एक दिन में 10 साइकिल बनते हैं, 2 दिनों में क्या होंगे, 20। यानी दिन कम होंगे साइकिल कम होंगे और दिन ज्यादा होंगे। तो ये भी कौन सा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट। यानी कंपाउंड में हमने 2 रिलेशन देखते होते हैं। जो पहले हमने देखा है सिंपल प्रोपोर्शन, इनवर्स या डायरेक्ट, उसमें एक रिलेशन देखना होता है। अब ये ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब x ओवर 400 आ जाएगा और इक्वल टू क्या होगा, 5 ओवर 10 और मल्टीप्लाई बाई 16 ओवर 8। अब ये 400 है, इस साइड से कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 16/8 है और मल्टीप्लाई बाई 400। 5 1s और 5 2 10s हो जाएगा, ये 8 1 और ये 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 400 साइकिल्स। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि सिर्फ एक ही कंसेप्ट से, ये एरो वाले कंसेप्ट से आप तीनों फ्रैक्शन के हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।